मौत का सौदा। सभी लोग अपने घरों में बैठे बातें कर रहे थे कि बेचारा हरिया, अब तो उसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। पहले तो दोनों पति पत्नी मिलकर मजदूरी करके घर चला लेते थे, अब तो अकेला ही मजदूरी भी करेगा और बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। कोई बात कर रहा था कि अब बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा उनको। बस इन्हीं सब बातों में रात गुजर गई और सुबह होते होते तो हरिया के घर पे लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। चल हरिया उठ, अंतिम संस्कार की तैयारी कर, यूं बैठकर रोने से कुछ ना होगा। वो तो चली गई, अब जो रीति रिवाज हैं वो भी तो निभाने ही पड़ेंगे। जल्दी जल्दी सामान ला और सब कुछ जल्दी से निपटा दे, गांव के बिरजू काका ने कहा। भाई और लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जल्दी जा और अंदर से पैसे लाकर दे ताकि हम लोग सामान ले आएं, और उधर से आते समय पंडित जी को भी कहते आएंगे, हवन पूजन भी तो करवाना होगा और पंडितों को भोजन वगैरह भी करवाना होता है। अब तो 11 दिन तक काम ही काम है, यूं हाथ पे हाथ धरने से कुछ ना होगा। हरिया सबकी सुने जा रहा था, पर किससे कहे कि उसे जितना दुख अपनी पत्नी के जाने का है, उससे कहीं ज़्यादा दुख इस बात का है कि ये 11-12 दिन के कर्म कांड करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके पास तो अपने बच्चों को कुछ खिलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो ये सब कहाँ से करेगा। जो कुछ था वो सब उसकी पत्नी दुलारी की बीमारी में खर्च हो गया। सब लोग बोले जा रहे हैं, तभी उसके पड़ोस वाली काकी ने कहा, अरे पैसे नहीं हैं तो अपनी पत्नी के कान के कुंडल बेच के पैसे ले, पर ये सब तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना मरने वाले की आत्मा को शांति न मिलेगी। वो उठकर अंदर जाता है और अपनी पत्नी के कुंडल उतारने लगता है। इतने में उसके बच्चे बोल पड़ते हैं, बाबा बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो अपने बच्चों की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर ये कुंडल बेच के सारे पैसे क्रियाकर्म में खर्च कर दिए तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि उसने कहा था कि यदि उसे कुछ हो जाए तो वो समाज के झूठे देख दिखावे के लिए पैसे खर्च नहीं करेगा। और जैसा एक बार उसने डॉक्टर साहब को कहते सुना था कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी की देह दान करता है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है और किसी ज़रूरतमंद की मदद हो जाती है। वो तो पैसे के अभाव में अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा सका, पर अब अपने बच्चों को जीते जी इस समाज की झूठे रीति रिवाजों की बलि नहीं चढ़ा सकता। वो दुलारी की देह को डॉक्टर साहब को दान कर देगा, इससे पैसे भी मिल जाएंगे और किसी का जीवन भी बच जाएगा। और फिर दुलारी की भी यही इच्छा थी। वो दुलारी की तरफ देखता है, उसे लगता है मानो दुलारी भी उसकी बात से सहमत है। वो उसका माथा चूमता है और उसको प्रणाम करता है और बाहर जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आप सभी लोग यहाँ मेरे दुख में सम्मिलित होने आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, किंतु मैं ये रीति रिवाज पूर्ण करने में मैं असमर्थ हूँ। आप लोग अपने अपने घर चले जाएं और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। पागल हो गया लगता है, ऐसा भी कभी होता है। चाहे जो भी हो, खुद को गिरवी रखकर भी लोग ये 12 दिन तो करते ही हैं। आखिर वो तेरी पत्नी थी, इतना भी नहीं कर सकता, कैसा मर्द है। चलो भाई, हमें क्या है। लोग तरह तरह की बातें करते हुए चले जाते हैं। इतने में डॉक्टर बाबू को भी उसकी पत्नी की मौत के बारे में पता चल जाता है और वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हरिया उनको देखकर रोने लगता है और कहता है, मुझे इसकी देह के बदले कितना पैसा मिल सकता है। डॉक्टर साहब सब समझ जाते हैं और उसको उसकी पत्नी की देह के साथ शहर के अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ उसकी पत्नी की देह अस्पताल में दे दी जाती है और उसके आवश्यक अंग निकालकर उसको पैसे दे दिए जाते हैं। उन पैसों से वो उसका अंतिम संस्कार कर खाना लेकर अपने बच्चों के पास जाता है और उनको गले लगाकर कहता है, बच्चों खाना खा लो, तुम्हारी माँ ने भेजा है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।